दोस्तों, आज का ज्ञान कहता है कि हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। कुछ मानते हैं कि हमें अपने धन पर भरोसा रखना चाहिए। कुछ मानते हैं कि हमें अपने ज्ञान, बुद्धि, पराक्रम, जो कुछ हम में है उस पर भरोसा रखना चाहिए। पर सभी इसके द्वारा से असफल होते दिखाई देते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि परमेश्वर पर भरोसा रखकर आप कैसे इन सब पर भरोसा ना रखते हुए भी सफल हो सकते हैं। इस अद्भुत अध्ययन में कृपया हमारे साथ शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आपको प्रेम भरा नमस्कार। ये कितनी हर्ष की बात है कि हम एक बार फिर सत्यवचन कार्यक्रम के माध्यम से एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। निश्चित परमेश्वर के पास हमारे लिए उत्तम बातें हैं, उत्तम चीजें हैं। इसलिए उसके चरणों में हमें बैठकर सीखना चाहिए, प्रतिदिन सीखना चाहिए। और मुझे आनंद है इस बात में कि आप ऐसा प्रतिदिन करते हैं। परमेश्वर का वचन आपकी सोच और भावनाओं के धुंधलेपन को काटता है ताकि आप परमेश्वर को जान सकें और स्वयं को बेहतर समझ सकें। कभी कभी आप नहीं जानते कि आपके भीतर के सबसे गहरे हिस्से में, आपके हृदय की गहराइयों में आपको क्या प्रेरित कर रहा है। परमेश्वर का वचन केवल एक किताब में सुझाव और विचार नहीं है। यह ईश्वरीय सांस है जो मृतक समान जीवन में प्राण डाल देता है। यह जीवित और सक्रिय है, और जब आप पवित्र शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो यह आपके जीवन में भी सक्रियता को लाएगा, आपके जीवन को सक्रिय बना देगा। इसलिए उसके वचन, बाइबल का अध्ययन हमारे लिए आवश्यक है ताकि आत्मिक रूप से हम जीवित और परिपक्व बनते चले जाएं। हम इन दिनों बाइबल से भजन संहिता नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और परमेश्वर के बारे में महान सच्चाइयों को सीख रहे हैं। आइए आज के अध्ययन के माध्यम से उसकी करुणा की बातों को देखें कि वह हमारे लिए क्या है। आइए अध्ययन में आगे बढ़ें। मेरे मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को भजन संहिता 117 उसके 2 से आरंभ करें। लिखा है, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है, यह के स्तुति करो। हमें इन 2 महत्वपूर्ण पदों को हल्के रूप से नहीं देखना है। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। यह स्पष्ट रूप से भविष्य संबंधित है। उस समय हर एक स्थान पर सब जातियां, सब मनुष्य, भाषाएं और सब कुल यहोवा की स्तुति में सहभागी होंगे और उसे प्रभु मानकर उसकी आराधना करेंगे। क्या आज संसार में ऐसा होता है? क्या आप अपने स्थान में ऐसा कुछ देखते हैं? क्या आप संसार को परमेश्वर के निकट आता देखते हैं? शताब्दी के आरंभ में ऐसा समय था जब 1000 वर्षीय राज्य के आगमन की आशा थी। यदि उस समय कोई यह कहता कि महाक्लेश का युग आएगा तो उसे देश निकाला दे दिया जाता। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा की स्तुति करो। मैं पूछता हूं कि यहोवा की स्तुति करने वाली जातियां कहाँ हैं? उसकी आराधना, सराहना और उसे समर्पण करने वाली जातियां कहाँ हैं? भविष्यद्वक्ताओं का संदेश था कि एक दिन सब जातियां, सब राष्ट्र, सारी भाषा के लोग एक होकर यहोवा की स्तुति करेंगे और उसकी आराधना स्तुति करेंगे। बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएंगी और मेरी प्रजा हो जाएंगी और मैं तेरे बीच में वास करूंगा। जकरिया 14 के 16 में हम पढ़ते हैं, तब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे, वे प्रतिवर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे। स्पष्ट है कि सब जातियों द्वारा आराधना करना इस्राएल द्वारा परमेश्वर को ग्रहण करने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, यह सब पूरा कब होगा? मेरे विचार में इसका उत्तर इस छोटे से भजन में है। सब जातियां यहोवा की स्तुति कब करेगी? पद 2, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है। यह हम शब्द किसे दर्शाता है? इस्राएल को। एक दिन ऐसा होगा जब परमेश्वर इस्राएल पर दयावान होगा। यह महाक्लेश के बाद होगा।
जब प्रभु इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा। उस समय मीका कहता है, मीका 7 उसके 20 पद में, तू याकूब के विषय में वह सच्चाई और अब्राहम के विषय में वह करुणा पूरी करेगा, जिसकी शपथ तू प्राचीन काल के दिनों से लेकर अब तक हमारे पितरों से खाता आया है। अब हम यशाया में पढ़ते हैं 54 उसके 7 से 8 पद में, क्षण भर के लिए ही मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। क्रोध के झकोरे में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। अतः हे मेरे मित्रों, आप देख सकते हैं कि यह भजन भविष्य की चर्चा करता है, जब सब जातियां यहोवा की स्तुति करेंगी। क्या नए नियम में इस विषय पर कोई टिप्पणी दी गई है? जी हाँ, प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 15 में यरूशलेम की सभा का उल्लेख है। वे सब यहूदी विश्वासी थे और भविष्यवाणियों के प्रति उलझन में थे कि वे पूरी क्यों नहीं हुई। सभा के अंत में याकूब ने कहा, प्रेरितों के काम 15 के 14 पद में, हे भाइयों मेरी सुनो, शमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहले पहल अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर यही कर रहा है, अन्य जातियों में से अपने लिए एक लोग बना रहा है, उन्हें एक देह बना रहा है। याकूब आगे कहता है, इससे भविष्यद्वक्ताओं की बातें भी मिलती हैं, जैसा कि लिखा है, इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा डेरा उठाऊंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा, इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंढें। अतः आप देख सकते हैं कि यह भजन भविष्य की चर्चा करता है, जब पृथ्वी का हर एक प्राणी यहोवा की स्तुति करेगा। आप अपने कोने में संभवतः इसका प्रमाण देखते होंगे, परंतु यह अभी सत्य नहीं कि सब जातियां यहोवा की स्तुति करती हैं, परंतु वह दिन आता है जब भजन 67 उसके साथ पूरा होगा। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। भजन 117 एक महान भजन वरन भजनों में एक परमाणु बम है। जब यह बम फटेगा तब आप उन्हें न पाएंगे। जो सहस्त्राब्दी के पूर्व या बाद में मसीह के दूसरे आगमन की बात पर विचार रखते हैं, क्योंकि वे ध्वंस हो जाएंगे। इस भजन की भविष्यवाणी प्रभु यीशु के पृथ्वी पर सहस्त्र वर्षीय अर्थात 1000 वर्षीय राज्य के समय पूरी होगी, उससे पहले नहीं। वह कैसा महिमा का समय होगा, यह की स्तुति करो, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर भजन 117 समाप्त होता है और अब हम भजन 118 से अपने अध्ययन को बनाए रखेंगे, जिसका विषय है अपनी मृत्यु से पूर्व प्रभु यीशु ने भजन गाया। हलेल भजन समूह का यह अंतिम भजन है। अतः हम जानते हैं कि हमारे प्रभु ने यह भजन अपनी मृत्यु से एक रात पहले अपने शिष्यों के साथ गाया था। उस रात अटारी में अनौपचारिकता का वातावरण था, परंतु श्रद्धा से पूर्ण था। वहां दुख था, आनंद था और आशा थी। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के साथ फसह का भोज खाया और उत्सव के अंतिम समय में उसने एक नई बात उभारी। उसने 2 नाशवान वस्तुएं ली, रोटी और दाखरस, जो कुछ ही दिनों में सड़ जाते हैं, और उसने उन्हें एक स्मृति बना दी। वह न तो संगमरमर था, न सोना, न चांदी थी। वह था रोटी और दाखरस, जो उसका प्रतीक था। पुराने नियम में फसह के पर्व पर मेमने का मांस खाया जाता था, परंतु सुसमाचारों में हम मेमने की चर्चा नहीं सुनते हैं। केवल रोटी और दाखरस का उल्लेख किया जाता है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मेमना तो वहां उनकी सेवा कर रहा था। वह क्रूस के भाग पर परमेश्वर का मेमना था जो घात होने जा रहा था। रोटी और दाखरस उसकी स्मृति हैं जब तक वह फिर न आए। भजन 118 को उन्होंने उस घातक रात में गाया था। मत्ती 26 के 30 में लिखा है, फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए, जिसके कारण भजन 118 हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। कहा जाता है कि फसह के भोज में कटोरा 7 बार घुमाया जाता है। जब 7वीं बार कटोरा आया तब यीशु ने कहा, मैं यह कटोरा अब तुम्हारे साथ नहीं पीऊंगा, और उसे आगे बढ़ा दिया। मैं इसे पिता के राज्य में नए सिरे से तुम्हारे साथ पीऊंगा। उसने पहले ही कह दिया था कि वह उद्धार का कटोरा पिएगा
और उसने क्रूस पर उसे पिया। प्रभु यीशु परमेश्वर का मेमना था जिसने अपना लहू बहाया और कटोरा उसके लहू में नई वाचा था। उसने कड़वा कटोरा पिया कि हमारा कटोरा मधुर हो जाए। परमेश्वर हमारे साथ कैसा भला है। तो आइए हम भजन 118 उसके 1 से 3 पद को पढ़ें। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। इस्राएल कहे उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है। जी हाँ, अब हम कहें उसकी करुणा सदा की है। हम सब यहोवा का धन्यवाद करें क्योंकि वह भला है। भजन 118 उसके 4 से 6 में लिखा है, यहोवा के डरवैये कहें उसकी करुणा सदा की है। मैंने सकीती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यह भजन हमारे प्रभु यीशु ने गाया था और वह निर्भय होकर क्रूस पर गया। उसने पुकारा, हे मेरे प्रभु, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मत्ती 24 उसके 46 पद में हम पाते हैं, धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा करते पाए। इसका भेद यह है कि परमेश्वर मसीह में संसार का मेल स्वयं से करवा रहा था। दूसरा कुरिन्थियों 5 के 19 में हम पाते हैं, आगे लिखा है भजन 118 के 7 और 8 पद में, यहोवा मेरी और मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। क्या आपने मनुष्य की अपेक्षा परमेश्वर पर भरोसा करना सीखा है? यह सीखने हेतु एक अद्भुत शिक्षा है। एक प्रसिद्ध वकील ने मुझसे कहा, युवावस्था में मेरा मसीही जीवन नाश हो गया था। मैं एक मनुष्य को मानता था, परंतु उसने मुझे निराश किया। मैंने सीख लिया कि अब मुझे मनुष्य पर भरोसा नहीं रखना है। भजनकार कहता है कि मनुष्य पर भरोसा रखने से अच्छा है परमेश्वर पर भरोसा रखें। जिस रात हमारे प्रभु ने यह भजन गाया, उसने 11 को देखा। एक तो उसे पकड़वाने चला गया था, ये 11 भी उसका साथ छोड़ देने वाले थे। उस रात वे भेड़ों के समान तितर बितर हो जाएंगे। मनुष्य में भरोसा न रखें मेरे मित्रों, वे आपको गिरा देंगे। प्रभु यीशु में विश्वास करें। भजन 118 उसके 9 से 12 में लिखा है, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। सब जातियों ने मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझको घेर लिया है, निस्संदेह घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझे मधुमक्खियों के समान घेर लिया है, परंतु कांटों की आग के समान वे बुझ गए। यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। ध्यान दीजिए, सब जातियों ने मुझको घेर लिया है। रोम साम्राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती थी और रोम ही ने प्रभु यीशु को क्रूस पर लटकाया था। जिस दिन वह क्रूस पर मरा, उसी दिन वह राज्य विनाश के लिए नियत हो गया था। उसके दिन सीमित हो गए थे। वह सहस्त्र वर्षीय अर्थात 1000 वर्षीय राज्य मानवीय इतिहास में समाप्त हो जाएगा, परंतु ख्रिस्त विरोधी के नाम में एक दिन फिर उदय होगा। भजन 118 के 14 में लिखा है, परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार ठहरा है। उस अद्भुत अंश में मुक्ति का स्तुति गान है। यह उद्धार का गीत है। भजन 118 उसके 15 से 17 में हम पढ़ते हैं, धर्मियों के तंबू में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। यह हमारे प्रभु के पुनरुत्थान का संदर्भ है। यहाँ एक बात दी गई है, इस्राएल बना रहेगा। तब आगे लिखा है भजन 118 के 18 पद में, परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। मसीह मृतकों में से जी उठा। यहेजकेल में स्पष्ट किया गया है कि परमेश्वर कब्रें खोल देगा और संसार की सब जातियों को बाहर बुलाएगा। भजन 118 उसके 19 और 20 में लिखा है, मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके यह का धन्यवाद करूंगा। यहोवा का द्वार यही है, इसमें धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। यहोवा का द्वार क्या है? प्रभु यीशु ने इसे प्रकट किया था यूहन्ना 10 उसके 9 पद में, द्वार मैं हूं। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। वह भेड़शाला का द्वार है।
प्रभु यीशु ने यह भी कहा यूहन्ना 14:6 में, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता, अर्थात परमेश्वर के पास। भजन 118:21 में आगे लिखा है, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। यह एक और रूपक है। भजन 118:22 में आगे लिखा है, राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है। यह पत्थर प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार 21:42 पद में स्पष्ट किया है, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। पहला पतरस 2:6-8 में लिखा है, इस कारण पवित्र शास्त्र में यह भी आया है कि देखो, मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। इसलिए तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। यह पत्थर प्रभु यीशु मसीह है। भजन 118:24 में लिखा है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। भजनकार का दिन से तात्पर्य क्या है? 24 घंटे का दिन नहीं, वे दिन शब्द को समय के लिए भी काम में लेते थे, 24 घंटे के लिए भी और विशिष्ट बात के लिए भी। जैसे हम कहें, आज स्वचालित वाहनों का दिन है। अब यह दिन क्या है? वह उस दिन की चर्चा कर रहा है जिसे यहोवा ने बनाया है, उद्धार का दिन। 2020 वर्ष पूर्व हम इसमें मगन और आनंदित होंगे। हम उद्धार के दिन में आनंदित हैं। यहाँ विश्वास की पुकार है, होसन्ना, अर्थात अभी हमें बचा। यह वही शब्द है जो जनसमूह यीशु के यरूशलेम प्रवेश पर पुकार रहा था। भजन 118 उसके 25 और 26 में लिखा है, हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है, हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। प्रभु ने इसे अंतिम बार मंदिर शोधन के बाद कहा था, तब वह यरूशलेम के लिए रोया था। मत्ती 23 उसके 38 और 39 में, देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से जब तक तुम न कहोगे कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे। भजन 118 उसके 27 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है। यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से रस्सियों से बांधो। यह भजन यीशु के क्रूसित अवस्था का चित्रण है, आपकी और मेरे लिए चढ़ाई गई बलि। आगे लिखा है भजन 118 के 28 और 29 में, हे यहोवा तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझको सराहूंगा। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा बनी रहेगी। मेरे मित्रों, काश मैं आपको किसी प्रकार समझा पाऊं कि आपको और मुझे यहोवा की स्तुति करनी है। मैं अपनी देह में संकुचित एवं बंद हूं। काश मैं एक फूल के समान खुलकर अपने परमेश्वर के लिए स्तुति रूपी धन्यवाद चढ़ा पाऊं। मेरे मित्रों, मुंह के बल गिरकर उसकी आराधना करना, उसके नाम की स्तुति और उसका महिमान्वित करना ही महत्वपूर्ण है। उसने हमसे प्रेम किया और अपने प्राणों की आहुति दी। काश हमारा प्रेम उसकी सराहना और स्तुति के लिए उस तक पहुंचे। इसी के साथ भजन 118 समाप्त होता है और अब हम भजन 119 में आते हैं, जिसका विषय है परमेश्वर के वचन की स्तुति। यह भजन सबसे लंबा भजन वरन बाइबल का सबसे लंबा अध्याय भी है। इसमें 176 पद हैं और 2 पदों को छोड़कर प्रत्येक पद परमेश्वर के वचन की स्तुति है। काश आप परमेश्वर के वचन पर अधिक ध्यान देना सीखें। विश्वासी होने के कारण हम वहीं बल दें जहां परमेश्वर बल देता है। आज कार्यक्रमों, विधियों, अनुष्ठानों और कलीसियाई कार्यक्रमों पर अधिक बल दिया जाता है।
हमारा मुख्य ध्यान परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए, क्योंकि यही वह बात है जिस पर उसने आशीष देने की प्रतिज्ञा की है। उसने न तो मुझे, न मेरी सेवा को या अन्य किसी सेवा को आशीष देने की प्रतिज्ञा की है। उसने केवल अपने वचन को आशीष देने की प्रतिज्ञा की है। इस भजन की क्रियाविधि व्यवस्था निश्चय ही रोचक है। इसे बड़ी सावधानी पूर्वक लिखा गया है। यह इब्रानी भाषा के वर्णमाला के क्रम में लिया गया है, परंतु वैसा नहीं जैसा हम पहले के भजनों में देख चुके हैं। पहले तो हमने देखा था कि प्रत्येक पद एक अक्षर से आरंभ होते थे, परंतु यहाँ प्रत्येक अक्षर के 8 पद हैं, आलेफ, बेत, गिमेल आदि। इस प्रकार 22 अक्षरों के कुल 176 पद हैं। कुछ बाइबल के विद्वानों का सोचना है कि बाइबल में अंकों का महान महत्व है। मैं इस पर अधिक परिश्रम करना नहीं चाहता, परंतु मुझे यह रुचि का विषय लगता है कि इस भजन में अंक 8 मुख्य हैं, क्योंकि प्रत्येक अक्षर के 8 पद हैं। धर्मशास्त्र में 8 का अंक पुनरुत्थान का नंबर या अंक है। हमारा प्रभु 8वें दिन जी उठा था, वरन 7वें दिन अर्थात सब्त के दिन मरा था और सप्ताह के पहले दिन अर्थात 8वें दिन जी उठा। कुछ का कहना है कि परमेश्वर ने इस्राएल से संबंध समाप्त कर दिया है, परंतु ऐसा नहीं है। पौलुस रोम की कलीसिया को लिखे पत्र रोमियो के पत्री अध्याय 11 उसके 15 पद में स्पष्ट करता है, क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर न होगा? अतः स्पष्ट है कि परमेश्वर ने इस्राएल का त्याग नहीं किया है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मृतकों में से लौट आया, उसी प्रकार यहूदी भी सहस्त्र वर्षीय राज्य में एक राष्ट्र के रूप में पुनः उभरेंगे। परमेश्वर विशेष रूप से सब जातियों का उद्धार करेगा। अभी असंख्य जनों का उद्धार होना बाकी है। स्पर्जन कहा करते थे, परमेश्वर जीतेगा, उद्धार पाने वाले खोए हुओं से अधिक होंगे। मैं पूरे मन से इसे मानता हूं, जबकि आज संसार को देखकर ऐसा दिखाई नहीं देता है। इस्राएल जाकर बहुत लोग उत्साह से भर जाते हैं कि वे भविष्यवाणी की पूर्ति देख रहे हैं। निसंदेह यहूदी स्वदेश लौट रहे हैं, परंतु यह वचन का पूरा होना नहीं है, क्योंकि अभी उनका लौटना परमेश्वर में विश्वास के कारण नहीं है। मैंने हाल ही में इस्राएल लौटने वाले यहूदियों के बारे में पढ़ा कि वे नास्तिकवाद और देश में धर्म पालन की कमी के कारण विमूढ़ हैं। यह सच है कि यरूशलेम में परमेश्वर में आस्था उतनी ही कम है जितनी आपके या मेरे देश में, परंतु जिस दिन परमेश्वर अपने भविष्यवाणी को पूरी करेगा, उस दिन परमेश्वर यहूदियों को अपने स्वदेश ले आएगा और वह उनके पुनरुत्थान का दिन होगा, मृत्यु से जीवन। मेरे मित्रों, यदि आप मृत्यु से जीवन पाते हैं, अर्थात आप अनंत जीवन पाते हैं, तो वह परमेश्वर के वचन से ही होगा। पहला पत्रस 1 उसके 23 में वह कहता है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवन और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। जी हाँ, हम परमेश्वर के वचन से जो प्रभु यीशु को प्रकट करता है नया जन्म पाते हैं। परमेश्वर का वचन आपको जीवन देता है, वह आपको स्वतंत्र करेगा, वह आपको आनंद देगा और आपको आशीष देगा। क्या आप इसे पाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज ही यीशु को अपने जीवन में आने दें। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन के आधार पर मैं एक बार फिर आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप मनुष्य के बदले सच्चे और जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखना सीख चुके हैं? क्योंकि भजनकार कहता है, यहोवा परमेश्वर की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। ये बाइबल के केंद्र में ये वचन है। भजनकार इसे अपने अनुभव के द्वारा नहीं कह रहा है, ये उसका विचार नहीं है। उसने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि उसने परमेश्वर को चखा है, समझा है, जाना है। इसलिए गीत के माध्यम से वो हमें बताना चाहता है। इससे पहले कि हम कहें कि जीवन में मन नहीं लगता है, हम भी उस पर भरोसा करके देखें कि वह कैसा भला है। यदि आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो आप उसकी आशीष का फल इस जीवन में तो देखेंगे ही, परंतु सहस्त्राब्दी में अर्थात 1000 वर्ष के शासन काल में
जिसमें हमारा प्रभु यीशु राज्य करने वाला है, इन वचनों की पूर्ति को भी आप देखेंगे, उसकी महिमा हर कोने में होते हुए देखेंगे। तो फिर क्यों ना हम उसकी महिमा आज ही से करना आरंभ करें, क्योंकि वही महिमा के योग्य परमेश्वर है। उसके अलावा कुछ नहीं है जिसको हम महिमा दे सकते हैं। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि वही आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर प्रभु यीशु के नाम से आपके सन्मुख आते हैं। और प्रभु, जब आपके वचनों के भेद को हम समझते और जानते हैं तो हमारा हृदय प्रभु आपके प्रति आनंद से, धन्यवाद से, कृतज्ञता से भर जाता है। क्योंकि प्रभु आपने वो उपकार हम पर किया है जिसे मानव मस्तिष्क, हमारी बुद्धि समझ नहीं सकती। लेकिन जब हम समझ जाते हैं तो हम अपने मुख को आपके धन्यवाद करने से नहीं रोक सकते। और प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल हमारे हृदय से, हमारे मन से धन्यवाद की आराधना और प्रार्थना निकलते रहती है। प्रभु अनुग्रह करें कि हमारे सारे दर्शक ऐसे ही अनुभव से भर जाएं कि वे आपकी अच्छाई को जानें, आपकी सच्चाई को समझें। आपके निकटता में जब आए तो प्रभु वो सिर्फ आपकी महिमा करते रहें, क्योंकि आप ही हैं जो आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। आपकी महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। दोस्तों, ये अध्ययन हमें आत्मिक जीवन में ऊंचा उठा रहा है। ये आपका अनुभव होगा, मेरा तो है ही। मेरी आपसे विनती है कि यदि आपने आशीष प्राप्त की है तो हमें बताएं, क्योंकि जब हम इस बात को जानते हैं तो हमें प्रोत्साहन मिलता है। और अपने मित्रों को भी बताएं कि आप अकेले आशीष ना पाएं, परंतु आपके मित्र, परिवार के लोग भी आशीष के भागीदार बने। अगले प्रसारण में अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के साथ चलते रहें और उसकी महिमा करते रहें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी। उपरोक्त सभी भजन फसह, पिंतेकुस्त और झोपड़ियों के पर्वों पर भजन 113 से 118 जो हलेल भजन कहलाते हैं गाए जाते थे। आज का प्रश्न है, प्रभु यीशु मसीह ने रोटी और दाखरस किसकी स्मृति में प्रदान किए? ए. प्रभु भोज, बी. फसह के मेमने, सी. रीति रिवाज, डी. वचन। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।